हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इनपुट स्ट्रीम्स के बारे में कि अपने को सिस्टम से कैसे डाटा को इनपुट लेना है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। आज अपन बात करेंगे स्ट्रिंग क्लास की। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? जावा की फेमस क्लास है जो लगभग सभी प्रोग्राम्स में यूज आती है। मोस्टली अपन मैन मेथड में भी देखते हैं कि स्ट्रिंग टाइप का एरे लेता है। तो स्ट्रिंग क्लास क्या है? एक तरह से जावा की सबसे फेमस क्लासेज में है। और ये किस पैकेज में है? जावा डॉट लैंग पैकेज में, जो बाय डिफॉल्ट अपना इंपोर्ट है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि स्ट्रिंग अपन, सॉरी जस्ट सेकंड, या स्ट्रिंग अपन किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के स्ट्रिंग को क्या अपना जी, स्ट्रिंग है क्या? वैसे चलो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग क्या है? अपना एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एक जो कैरेक्टर्स का जो ग्रुप है अपना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जयपुर लेता हूं, तो जयपुर क्या है? एक 6 कैरेक्टर्स का मिला के एक ग्रुप बना हुआ है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्ट्रिंग। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्ट्रिंग अपन क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रिंग क्लास है, उसका एक वेरिएबल बना के, मैं एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल बना के उसकी तरह मैं उसको यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया हेलो। ठीक है, तो इसको मैंने एज ए क्या किया? एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल की तरह इसको यूज किया है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, अपन क्या क्रिएट कर सकते हैं? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे फेमस तरीका है अपन न्यू कीवर्ड का यूज करके स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो यहाँ पे अपना क्या होगा? एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैंने लिया s2, जिसमें मैंने क्या पास कर दिया? डेवलपर। ठीक है, तो अपन सेकंड थिंग क्या है अपना? उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी अपन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड थिंग, थर्ड अपन एक कैरेक्टर टाइप का एरे लेके उसको भी अपन एज ए स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। चलिए मैंने कैरेक्टर टाइप का एक एरे लिया, एरे के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे इसकी जस्ट बाद। तो मैंने कैरेक्टर का टाइप का एक एरे ले लिया। ठीक है, चलिए इसमें मैं क्या होंगे? कैरेक्टर टाइप का एरे होगा, तो इसमें कैरेक्टर्स पास करेंगे अपन। ठीक है, मैंने कैरेक्टर टाइप के एरे में क्या ले लिया? गुरु। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं एस थ्री इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें मैंने क्या पास कर दिया? अपना कैरेक्टर टाइप का एरे। तो इस टाइप से भी अपन क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, चलिए तीनों को प्रिंट करा के देख लेते हैं अपन। S1, S2 एंड S3। तीन टाइप से मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की है और तीनों टाइप से मैं उसको प्रिंट करा के चेक कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो डेवलपर गुरु। ठीक है, तो आप तीनों टाइप से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रिंग को एज आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग, कैरेक्टर टाइप का एक एरे को यूज करके भी। कैरेक्टर टाइप का एरे भी क्या है? एक स्ट्रिंग होता है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो मतलब एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स को भी अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों टाइप से अपन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब जो स्ट्रिंग क्लास बनाई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? काफी सारे मेथड्स हैं। तो चलिए कुछ मेथड्स जो कॉमन मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं इनको एक बार हटा देता हूं। मैं एक रखता हूं S2 को। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो सबसे पहले जो स्ट्रिंग है, मैंने कोई भी स्ट्रिंग ली है, मुझे सबसे पहले उसका क्या है कि उसकी लेंथ चेक करनी है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने S2। ठीक है, तो अब इसकी जो इंस्टांस मेथड है, अगर स्टैटिक मेथड होता तब तो मैं क्या स्ट्रिंग क्लास के डायरेक्ट कॉल करता स्ट्रिंग डॉट करके। लेकिन अब क्या है, मुझे इंस्टांस मेथड जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। कैसे? S2 डॉट। ठीक है, तो ऐसे ही अपन क्या है, मुझे जैसे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैंने कॉल कर दिया S2 डॉट लेंथ। ये मुझे क्या देगा? उस जो S2 जो मैंने स्ट्रिंग ली है उसकी मुझे लेंथ प्रोवाइड करवा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिया? डेवलपर। इसकी लेंथ क्या आ गई? 9। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले अपने लेंथ निकालने के लिए यूज में लिया। दूसरा मेथड है कैर,
एट, मैं कोई भी पोजीशन दे देता हूं कि चलिए मैंने दे दिया फोर्थ पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, किसमें, S2 में। ठीक है, तो हमेशा जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो क्या, स्ट्रिंग क्या, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, जो क्या एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो एरे की इंडेक्सिंग एक तरह से कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, तो ये 4 पे कौन सा कैरेक्टर है वो अपने को दे देगा, कौन सा कैरेक्टर है, एल। अपन 0, 1, 2, 3 एंड 4 पे क्या आ गया अपना, एल। ठीक है, तो कैरेट क्या देगा कि उस कैरेक्टर की उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। चलिए बाकी मेथड्स भी यूज करते हैं अपन। ठीक है, दो मेथड्स हैं, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। ठीक है, मुझे इस पूरी स्ट्रिंग को क्या करना है, अपर केस में करना है, तो मैं उसको टू अपर केस कर सकता हूं, और सारी स्ट्रिंग को मुझे लोअर केस में करना है तो मैं टू लोअर केस भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा डेवलपर गुरु, ठीक है, इसके आगे पीछे स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस को मुझे कई बार क्या होता है कि कैरेक्टर्स को के आगे पीछे जो स्पेस होता है उसको अपने को हटाना होता है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, ट्रिम। ट्रिम किसके लिए यूज करते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट में जो कोई स्पेस है उसको रिमूव करेगा, ना कि मिडल के स्पेस को रिमूव करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन देखेंगे, तो डेवलपर गुरु, डेवलपर के पहले क्या है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, और गुरु के बाद आपको पता नहीं चल पा रहा, लेकिन डेवलपर के पहले आप देख सकते हो कि कोई भी स्पेस नहीं है। अगर मैं बिना ट्रिम किए प्रिंट करता है इसको, तो क्या आ गया, डेवलपर के पहले क्या आ गया, एक स्पेस आ गया। ठीक है, तो ट्रिम क्या करेगा, उसके स्पेस को, जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पे जो भी अपने स्पेसेज हैं उनको रिमूव करने का काम करेगा। चलिए ठीक है, बाकी के मेथड्स भी देखते हैं। अब किसी भी स्ट्रिंग को, ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, उसकी सब स्ट्रिंग निकालनी है। सब स्ट्रिंग का मतलब कोई अपनी स्ट्रिंग है, बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से कुछ पार्ट्स उसका निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, अब सब स्ट्रिंग, जैसे मुझे मान लो कि मैंने 4 दे दिया कि मुझे कहां से चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कहां से चाहिए। ठीक है, मुझे 4 से चाहिए, तो मैंने इसको रन कर दिया, तो इसने क्या दिया मुझे, 4 से क्या दे दिया, सब स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, लेकिन मुझे कहां तक चाहिए, मुझे चाहिए 7 तक, तो आप दो पैरामीटर पास कर सकते हो कि मुझे यहां से यहां तक चाहिए। मैंने क्या पास कर दिया, 4 to 7, तो इसने मुझे क्या दिया, 4 to 7। ठीक है, आप इस टाइप से उसकी सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग। तो आप सब स्ट्रिंग के दो मेथड्स हैं यहाँ पे, एक तो आप ओनली, अगर मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग करूं मैं और खत्म कहां पे करूं, एंडिंग कंप्लीट चाहता हूं, तब तो मैं उसके में एंडिंग पार्ट्स नहीं दूंगा, तो मुझे क्या करेगा, वो 4 से स्टार्ट करेगा और एंडिंग तक देगा। दूसरा मैं चाहता हूं कि उसको एंडिंग से पहले ही ट्रिम करना, कि भाई मैं कुछ पार्ट चाहता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड लेंथ भी पास करनी पड़ेगी कि मुझे यहां से यहां तक कोई डाटा चाहिए। ठीक है, आप सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। उसके अलावा भी एक कॉनकेट मेथड भी है। ठीक है, जो क्या करेगा, कॉनकेट क्या काम करता है, कॉनकेट क्या करता है, स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, स्ट्रिंग को आप कितने तरीके से जोड़ सकते हो, दो तरीके से जोड़ सकते हो आप। चलिए एक स्ट्रिंग और ले लेता हूं मैं, हेलो ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, S1 में कॉनकेट केस को कर दिया S2 को। ठीक है, कॉनकेट का मतलब दोनों स्ट्रिंग्स को मैं जोड़ रहा हूं, किसमें, S1 में किसको जोड़ रहा हूं मैं, S2 को, तो क्या आ गया, हेलो डेवलपर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था मेरा, दूसरा मैं ऐसे भी जोड़ सकता था, S1 प्लस S2। ये स्ट्रिंग कॉनकेट ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर भी इसको बोलते हैं, जब अपन स्ट्रिंग को प्लस के थ्रू भी S1 और S2 को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको S1 में असाइन कर दिया दोनों को जोड़ के। ठीक है, और फिर मैं अगर S1 प्रिंट कराता, तब भी क्या आता, सेम रिजल्ट आता। तो आप कॉनकेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और प्लस को भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग को कॉनकेट करने के लिए अपन प्लस को भी यूज करते हैं।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड्स देखते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं, छोटे छोटे मेथड्स हैं, जैसे लेंथ निकालना, ट्रिम करना, ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। ठीक है, उसके अलावा जो कंपेयर टू, ठीक है, मैं यही बता देता हूँ आपको। कंपेयर टू क्या करता है, किसी भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, अगर बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल हैं तो वो हमेशा क्या देगा, 0 रिजल्ट देगा। और अगर पहली स्ट्रिंग मेरी बड़ी है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर मेरी स्ट्रिंग सेकंड वाली बड़ी है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, इस टाइप से कंपेयर टू, इग्नोर, जब आप कंपेयर टू है वो कैसे सेंसिटिव है, उसमें कैपिटल और स्मॉल को कंपेयर नहीं करेगा। इग्नोर केस इग्नोर कर देंगे अपन, तो उस केस में अगर स्मॉल और कैपिटल होंगे तो भी उनको इक्वल लेगा। कंटेंट्स, मतलब अपन कोई कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर्स उसमें है या नहीं है। तो इस टाइप से काफी सारे मेथड्स हैं। एंड्स विद, कि ये किस, मतलब कहाँ पे एंड हो रहा है, किस कैरेक्टर के साथ एंड हो रहा है। अपन कोई भी, कि भाई उसकी एक पोजीशन दे देगा कि इसके साथ एंडिंग अपनी है। इंडेक्स ऑफ, मतलब किसी कैरेक्टर की इंडेक्स निकालनी है अपने को, जैसे कैरेट की तरह अपने को जो भी इंडेक्स ऑफ, या फिर एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है। ठीक है, उसमें लास्ट इंडेक्स, जैसे यहाँ पे डेवलपर में ई क्या है, 3 ई है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ, उसके लास्ट इंडेक्स से किसी भी कैरेक्टर की निकालनी है तो उसकी भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास क्या है, काफी सारे मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। लेंथ अपन ने निकाल लिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ बता ही दिया मैंने आपको। ये काफी सारे मेथड्स हैं जो स्टार्ट विद है, सब स्ट्रिंग है, टू कैर एरे, एरे में कन्वर्ट करना कैरेक्टर टाइप के एरे में, या लोअर केस में करना है। ठीक है, टू अपर केस करना है, तो उस टाइप से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एक स्ट्रिंग का फेमस मेथड है इक्वल्स। जब दो स्ट्रिंग्स को मुझे कंपेयर करना है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। चलिए मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूं, हेलो। ठीक है, मैंने दो अलग अलग तरीके से क्या है, स्ट्रिंग क्रिएट की है। ठीक है, लेकिन दोनों का कंटेंट क्या है, मेरा सेम है। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, इक्वल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू भी आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे, इफ S1 इक्वल इक्वल S2, अगर दोनों स्ट्रिंग्स क्या होंगी, मेरी इक्वल होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या कंपैरिजन लगा दिया कि S1 है वो S2 के अगर इक्वल है तो क्या होगा, मैंने लिख दिया बोथ आर इक्वल। ठीक है, एल्स केस भी लिख देते हैं, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। चलिए कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस केस में क्या आया, बोथ आर नॉट इक्वल्स। यहाँ पे देखने वाली बात है कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल क्यों नहीं है। ठीक है, जब अपन स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, एक मेमोरी एलोकेट होती है उसको। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, उसका एड्रेस। किसी भी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग S1 क्रिएट की, उसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि भाई 1 2 3 4 होगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग है S2 मैंने ली, उसका एड्रेस 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 4 था, 1 2 3 5 मैंने इसका एड्रेस ले लिया, जस्ट a सेकंड। ठीक है, तो जब मेमोरी में दो स्ट्रिंग क्रिएट हुई, एक S1 और एक S2, ठीक है, तो मेमोरी में वो क्या है, दो लोकेशन पे स्टोर होगी। एक का एड्रेस 1 2 3 4 था, एक का एड्रेस 1 2 3 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो S1 S2 है वो क्या करता है, ठीक है, जो इक्वल इक्वल लिख किया आपने, इक्वल इक्वल ऑपरेटर अपना, ठीक है, वो क्या करता है, दोनों के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कंपेयर करता है, मतलब दोनों के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। ठीक है, तो दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या है, इनका अलग अलग होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग S1 है, जब अपन नॉर्मल लिटरल से अपन क्रिएट करते हैं, तो एक स्ट्रिंग के अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता है। वहां पे क्या, जैसे मैंने S1 क्रिएट किया तो वहां पे एक 1 2 3 4 मेमोरी पे क्या हो गया, एक S1 ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट हो गया। ठीक है,
जैसे ही मैंने स्ट्रिंग s2 किया, मैंने क्या किया, इसको न्यू स्ट्रिंग से, न्यू स्ट्रिंग के मतलब क्या है कि हर बार अगर आप न्यू कीवर्ड से आप करते हो तो हर बार आपको क्या है, नया मेमोरी एलोकेशन अलॉट होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं दोनों स्ट्रिंग, चलिए मैं इसको कंपेयर करता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग सेम तरीके से क्रिएट की, तो क्या दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा? चलिए इस केस में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, बोथ आर इक्वल। इस केस में क्या हुआ कि सबसे पहले स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हेलो, तो एक 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या हुआ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल के अंदर एक क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, किसके साथ, हेलो के साथ, जिसका एड्रेस था 1 2 3 4। जब सेकेंड टाइम अपन ने स्ट्रिंग क्रिएट की, ठीक है सेम, तो ये सबसे पहले चेक करता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में इस वैल्यू के साथ कोई पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट है क्या। अगर पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो s2 को भी क्या होगा, वो सेम मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेम मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाएगा। जबकि जब आप न्यू कीवर्ड से आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो हर बार आपको क्या होगा, एक नया मेमोरी एड्रेस अलोकेट होगा। क्लियर है? तो इस केस में क्या होगा, दोनों का जो मेमोरी एड्रेस की जिसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की अपन, वो कंपेयर होता है यहाँ पे डबल इक्वल में। ठीक है, ना कि एक कंटेंट कंपेयर करते हैं। अब मुझे अगर कंटेंट कंपेयर करना है, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने हेलो से। अब मैं एक इसका स्ट्रिंग का मेथड है इक्वल्स। ठीक है, मैंने लगा दिया s1 इक्वल्स s2। अब अगर s1 s2 के इक्वल होगा तो क्या होगा, बोथ आर इक्वल आएगा, नहीं तो नॉट इक्वल आएगा। ये चेक करेगा कि s1 है वो s2 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वल मेथड क्या करता है कि उनके जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसको ना कंपेयर करके इनके कंटेंट को कंपेयर करता है। जबकि डबल इक्वल इनमें काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो प्रोग्रामर के क्वेश्चंस वगैरह में भी आ सकता है, बाकी कई बार जो स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इक्वल्स मेथड और डबल इक्वल ऑपरेटर में क्या फर्क है। तो इक्वल्स जो मेथड है वो क्या करता है, दोनों के कंटेंट को कंपेयर करता है, जबकि डबल इक्वल ऑपरेटर दोनों के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कंपेयर करता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ठीक है, तो ये हो गया अपना यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जब आप, अपन स्ट्रिंग के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो एक चीज और पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल क्लास है। अपने यहाँ पे क्या है, दो टाइप की क्लासेस होती हैं, म्यूटेबल या इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है कि आप उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते हो, उसमें कोई भी चीज अपेंड नहीं कर सकते हो, उसमें ना कोई चीज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया हेलो। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक स्ट्रिंग लिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग मैंने और ले लिया, स्ट्रिंग एस ट्रू। इम्यूटेबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जब मैं स्ट्रिंग में s1 में कोई भी चीज मैं अपेंड नहीं कर सकता। लेकिन क्या ऐसा है, क्या मैं s1 में अपेंड नहीं कर सकता? चलिए मैंने s1 में क्या कर दिया, s1 प्लस s2 को अपेंड कर दिया। ठीक है, और सिस्टम आउट को मैंने प्रिंट कर दिया s1 को। तो यहाँ पे क्या होगा, s1 में मैंने s1 और s2 को अपेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या आएगा, हेलो डेवलपर। ठीक है, मैं स्पेस भी दे देता हूं। ठीक है, तो हेलो डेवलपर, दोनों क्या होगी, मेरी कॉन्केट होगी और s1 में स्टोर होगी। लेकिन क्या बोलते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल है, मतलब उसको अपेंड नहीं किया जा सकता। फिर भी अपेंड हो गया यहाँ पे, कैसे? ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की s1 जो अपन ने ली। ठीक है, एक स्ट्रिंग क्रिएट की मैंने s2। ठीक है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड दिया था हेलो। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड दिया था मैंने डॉलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये किस लोकेशन पे है, 1 2 3 पे है, और ये 1 2 4। इसका एड्रेस मेरा 1 2 3 है, इसका एड्रेस मेरा 1 2 4 है। ये मेरा क्या है, s1 स्ट्रिंग है, और ये मेरी s2 स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर आपने इस लोकेशन पे आपने हेलो ऐड कर दिया, तो अब इसको आप अपेंड नहीं कर सकते हो।
तो इस केस में जब मैंने S1 इक्वल टू S1 प्लस S2 किया, क्या हुआ? तब क्या होगा? एक नया मेमोरी एलोकेट होगा। कैसे? और इसके अंदर क्या आ जाएगा? हेलो डेवलपर। स्ट्रिंग क्या है? और इसकी 1 to 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? S1 नया क्रिएट हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग में जब भी आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हो तो उसका एक एड्रेस पे उसका फिक्स हो जाता है, वहां पे आप उसकी एड्रेस को या मेमोरी को बढ़ा नहीं सकते हो। जब भी आप उसमें कोई अपेंड करते हो तो जेवीएम क्या करता है? उसको एक नया मेमोरी एड्रेस एलोकेट करता है। ठीक है, तो ये जो पुराना है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि भाई नॉन रेफरेंशियल ऑब्जेक्ट, या जो जिसको क्या करेगा अपना गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? उसको वहां से क्योंकि ये यूजफुल नहीं रहा, S1 में से हट गया, S1 की वैल्यू अब क्या हो गई? हेलो डेवलपर। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा? जो भी अपने डी रेफरेंस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स अपना यूज नहीं आते, उनको रिमूव कर देता है। कौन? गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, जेवीएम के अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो तो उसको वो क्या करेगा? जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं आ रहे उनको क्या करता है? रिमूव करता है और मेमोरी को फ्री कर देता है। ठीक है, तो यहां पे इस केस में क्या होगा कि जब भी S1 में या S2 में स्ट्रिंग में अपेंड होता है या कुछ ऐड होता है तो उसको क्या होती है? एक नया मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, ना कि उस पुराने पे अपेंड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूटेबिलिटी। मतलब स्ट्रिंग के अंदर क्या है? आप अपेंड या चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज करते हो तो आप उसको एक नई लोकेशन असाइन हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई कैसे करें? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने निकाल लिया S1 का हैश कोड। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे S1 का हैश कोड, सेम हैश कोड में प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे S1 में क्या है? हेलो है। और यहाँ पे S1 में क्या है? हेलो डेवलपर है। दोनों टाइम में S1 का हैश कोड प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहला हैश कोड क्या है मेरा? एक एक तरह से आप कह सकते हो मेमोरी का जो एड्रेस है वो। यहाँ पे जब S1 में हेलो था तब एड्रेस क्या है मेरा? 69609650। ठीक है, फिर S1 में मैंने क्या कर दिया? S1 S2 को अपेंड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया दोनों को, और S1 को प्रिंट करा, हेलो डेवलपर आ गया। और फिर वापस मैंने S1 का हैश कोड प्रिंट कराया। ठीक है, जो कि क्या आया? एक दूसरा हैश कोड। मतलब उसको क्या है? एक नई लोकेशन क्या होगी? असाइन होगी। क्लियर है चीज? स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल। मतलब उसमें आप अपेंड नहीं कर सकते हो। आपने जो अपेंड किया वो क्या हुआ? उस स्ट्रिंग में S1 की उस पोजीशन पे अपेंड नहीं हुआ, वो एक नई लोकेशन पे जाके अपेंड हुआ है। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए अब आगे बात करते हैं अपन स्ट्रिंग के बारे में। और उसके बाद अपने पास क्या है? दो छोटे छोटे मॉड्यूल और भी हैं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या करते हैं? चलिए स्ट्रिंग बफर के बारे में बात करते हैं अपन। स्ट्रिंग की तरह ही अपन क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग बफर। जो क्या है अपना, इसको अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो स्ट्रिंग की तरह अपन इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू दे दी मैंने, हेलो। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्या अपना म्यूटेबल है। स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल है, मतलब इसको क्या होती है? एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी हेलो ऐड किया, इसको मान लो 2 बाइट मेमोरी मिल गई। जैसे ही मैंने इसमें डेवलपर अपेंड करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, तो इसको क्या होगी? इसकी मेमोरी एलोकेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना आप इसमें ऐड करते जाओगे उतना मेमोरी एलोकेट, इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट होता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्या है? म्यूटेबल है, जबकि स्ट्रिंग क्या थी? इम्यूटेबल थी। इसलिए अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कोई भी मेथड नहीं था जिससे आप स्ट्रिंग में अपेंड कर सको, इंसर्ट कर सको। लेकिन मैं चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग बफर में क्या है। मेथड्स है अपेंड। सबसे पहले मेथड ये अपेंड आ रहा है। ठीक है, इसमें आप स्ट्रिंग में किसी भी टाइप का डाटा अपेंड कर सकते हो। आप बुलियन हो, फ्लोट हो, ऑब्जेक्ट्स हो, स्ट्रिंग हो। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड होगा इंसर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्ट्रिंग बफर में आप अपेंड भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? म्यूटेबल है, इसके अंदर आप अपेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपेंड करता हूं मैं।
मैंने S1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, क्या आ गया, हेलो डेवलपर। तो स्ट्रिंग बफर अपन कब यूज में लेते हैं, जब अपने को सेम, अब स्ट्रिंग को मोस्टली यूज में क्यों लिया जाता है या स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बनाया गया। अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और होते हैं उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज फाइल रहती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि कुछ वैल्यूज फिक्स रहती हैं, जैसे डाटाबेस वगैरह यूज करते हैं तो डाटाबेस का नाम है, ठीक है, या फिर आप डाटाबेस के यूजर नेम पासवर्ड या कोई भी आप यूजर नेम पासवर्ड किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी का यूज करते हो, तो वो क्या रहते हैं, स्ट्रिंग में अपन स्टोर करते हैं। कि अगर कोई उनको मॉडिफाई करे तो मॉडिफाई करते ही उसकी क्या एक नई कॉपी बन जाएगी, वो नई लोकेशन पे जो होगा वो यूज नए लोकेशन पे चला जाएगा, जबकि पुराने लोकेशन पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था S1 में क्या है, अभी भी हेलो पड़ा है, जैसे मैंने किसी का पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो S1 की पोजीशन जो 1 to 23 S1 था, उसकी जो इस पोजीशन पे है वो उसमें चेंज नहीं हुआ। ठीक है, वो किस पोजीशन पे चेंज हुआ, 125 पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग अपन इसलिए यूज लेते हैं कि अगर कोई उसको मॉडिफाई भी करता है तो जो अपने पुराने, तो मॉडिफाई करने का मतलब है कि उसने एक नई कॉपी बना ली एक तरह से, वो नई कॉपी बना के उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो एक मॉडिफाई नहीं होती, जबकि स्ट्रिंग बफर अपन क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग बफर की तरह एक अपनी क्लास है स्ट्रिंग बिल्डर भी, सेम, जो भी क्या है, स्ट्रिंग की तरह ही काम करती है, ये मतलब स्ट्रिंग बफर की तरह ही काम करती है, सेम ये भी क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग बफर है इसको मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, एक टू स्ट्रिंग मेथड भी आता है, तो आप स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए अपन बात करते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों में अपेंड मेथड है, दोनों में इंसर्ट मेथड है, दोनों म्यूटेबल हैं, जबकि स्ट्रिंग क्या थी, इम्यूटेबल थी। लेकिन स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंसेस है। स्ट्रिंग बफर क्या है अपना, सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए थ्रेड सेफ, मतलब अपन जब स्ट्रिंग बफर को यूज करते हैं तो अपन ये थ्रेड सेफ के बारे में अपन थ्रेडिंग में बाकी और भी पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज क्या होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब उस ऑब्जेक्ट्स पे कोई एक थ्रेड काम कर रहा है तो उस पे दूसरा ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकता, कब तक, जब तक वो पहला थ्रेड उसको रिलीज नहीं कर दे, उसको फ्री नहीं कर दे। ठीक है, और एसिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है कि आप उस पे एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स, एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल थ्रेड्स एट ए पैरेलल टाइम, मतलब एक ही टाइम में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि स्ट्रिंग बफर है, ठीक है, वो अपन कब यूज में लेते हैं, जैसे अपन मान लो कोई भी टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं या कहीं पे भी, तो वहां पे क्या होता है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे होता है। ऐसा नहीं होता कि एक टिकट बची हुई है वहां पे दो लोग एक साथ जाएं और दोनों को अलॉट हो जाए, वो कभी भी नहीं होता। वहां पे जो पहले चला गया उसको अलॉट होगी, और उसके बाद जब वो पहला जब तक बाहर नहीं आता तब तक दूसरे को अलॉट नहीं होती, तो वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, एसिंक्रोनाइज्ड है। अब सिंक्रोनाइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें पहला ऑब्जेक्ट अपना काम पूरा करेगा, उसके जब वो बाहर आ जाएगा तब दूसरा ऑब्जेक्ट काम करना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जेक्ट हैं तो वो क्या करेंगे, वन बाय वन अपना प्रोसेस पूरा करेंगे, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर है इस ये क्या है, एसिंक्रोनाइज्ड है, 10 के 10 थ्रेड्स क्या कर सकते हैं, एक साथ अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहां पे मल्टी थ्रेडिंग जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या है, मतलब स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, एक तरह से फास्ट वर्क करता है, क्योंकि इस पे मल्टीपल थ्रेड्स एट ए टाइम काम करते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंसेस वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्ट्रिंग बफर क्या है अपना, सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, लेकिन स्लो है, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या है अपना, एसिंक्रोनाइज्ड है लेकिन फास्ट है। जब मल्टीपल थ्रेडिंग में अपन यूज करेंगे तो अपन स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करेंगे, अगर अपन सिंगल थ्रेडेड में जाएंगे तो स्ट्रिंग बफर के लिए। तो ये अपने पास क्या आज स्ट्रिंग के बारे में था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। जो एरे बचा हुआ है उसको भी मैं अगली क्लास में ही करवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबे वीडियोस बने। ठीक है, टॉपिक वाइज अपन चलते जाएंगे तो उस टाइप से। ठीक है, तो ये से होगा अपना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, इसके बारे में किसी को कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए, थैंक्स टू ऑल।